क्या हाल है फिर यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एएसआई वाले सारे एस्पिरेंट्स? कैसी चल रही है सबकी तैयारी? देखो, एग्ज़ाम तो आपका अक्टूबर में होना है। ये भर्ती बोर्ड ने लास्ट ट्वीट किया था और आप इसी को ही मान के चलें, अक्टूबर में हो जाएगा एग्ज़ाम। अब कब होगा ये कह पाना तो बड़ा मुश्किल है कि स्टार्टिंग में होगा एंड में होगा, पर अक्टूबर में एग्ज़ाम हो जाएगा और आप जल्द से जल्द की तैयारी करके चलें। जितना बाद में होगा उतना फ़ायदा है आपको, पर आप जल्द से जल्द की तैयारी करके चलें। तो अभी इस पे बात तो हम ठीक है डिबेट कर लेंगे। उससे इम्पोर्टेंट है इस समय पेट 6 और 7 को होने वाला एग्ज़ाम पेट का, कि उसके अंदर मेरे को पता है यूपी एएसआई कंप्यूटर ऑपरेटर वालों ने ज़्यादा नहीं पढ़ रखा पेट का। क्यों? क्योंकि वो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं बेसिकली, इसलिए इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया होगा पेट पर अभी आप क्या कर सकते हैं जिससे पेट के अंदर आप अच्छा स्कोर कर पाएँ, मैं उसके बारे में आपसे बात करना है। तो देखिए, बेसिकली अभी आप क्या कर सकते हैं पेट के लिए, मैं उस पर आपसे बात करूं तो आप डीआई के क्वेश्चन उठाएं। डीआई के क्वेश्चन 100-150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें डीआई के। आपका डीआई का सेक्शन अच्छा जाएगा। 15 क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख ही जाएंगे डीआई से। डीआई अच्छा कर लीजिए मैथ्स के अंदर। और मैथ्स के अंदर आप एजेस, पॉपुलेशन और सिंप्लीफिकेशन, ये 3 टॉपिक अच्छे से करके जाना। इसके अंदर जो 3-4 मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, इसी के अंदर से फंस जाते हैं। तो मैथ्स की रही बात, इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। हिंदी में मैं कहूँगा कि आप वोकेबलरी पे ध्यान दो। जितने आप विलोम शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये जितनी भी वोकेबलरी है इसको पढ़ के जाओ आप। आपसे वोकैब पूछी जाएगी, आपके पास एक गद्यांश आएगा जिसको आपको पढ़ना होगा और उसके आंसर करने होंगे। तो गद्यांश के लिए सबसे बढ़िया है, मैं कहूँगा आप जितनी रीडिंग कर सकते हैं 2-3 दिन के अंदर कर लीजिए। कोई किताब उठाइए, 5-10 पेज पढ़िए, आपको अपने आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि आपको हिंदी पढ़नी कैसे। ये कंप्यूटर ऑपरेटर वालों के लिए खासकर बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने हिंदी की तैयारी नहीं कर रखी। एएसआई वाले तो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, वो कर लेंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर वाले क्या करें, हिंदी की कोई भी बुक उठाएं या अखबार लें, उसको पूरा का पूरा पढ़ डालें। अखबार पूरा पढ़ डालें, नावल लें या जिसको उपन्यास भी कहते हैं, उसके 5-10 पन्ने, आज 3 तारीख है, 4 तारीख, 5 तारीख, आराम से पढ़ें। 10-10 पन्ने पढ़ें तब भी 30 पन्ने हो जाएंगे। 30 पन्ने अगर आपने हिंदी के पढ़ लिए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि गद्यांश में पूछ क्या रहा है आपसे। सेम इंग्लिश के लिए 5 पेज पढ़ो हिंदी के, 5 पढ़ो इंग्लिश के। इंग्लिश में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि उसके अंदर एक पैसेज आएगा आपका, और इंग्लिश में अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं है आपकी कि पूछ क्या रहा है और पैसेज के बारे में, बेसिकली टोन क्या है पैसेज की, पैसेज लिखा किस बारे में, तो आपका आंसर करना भी ऑब्वियसली मुश्किल ही हो जाएगा। तो आपको 5 पेज हिंदी के पढ़ने हैं किसी भी उपन्यास के, और 5 पेज आपको इंग्लिश के पढ़ने हैं। अगर आपके पास उपन्यास नहीं है तो कोई भी गूगल पे जाकर न्यूज़पेपर की वेबसाइट ओपन कर लो यार, न्यूज़ पढ़ लो सारी 2-3 दिन की, कुछ भी करो पर रीडिंग करो। कहने का मतलब ये है, आधा घंटा हिंदी की रीडिंग कर लो, आधा घंटा इंग्लिश की कर लो। तो ये बात कर ली मैंने हिंदी इंग्लिश की और मैथ्स की। रीजनिंग के क्वेश्चन तो आप बना ही लेंगे। रीजनिंग आप कंप्यूटर ऑपरेटर एएसआई के लिए भी पढ़ रहे हैं, रीजनिंग आपकी बन जाएगी। इससे ऊपर अगर मैं बात करूं तो आपको करंट अफेयर तैयार करने हैं। अब करंट अफेयर कितने टाइम में तैयार करें, तो देखो अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 1 साल के करंट अफेयर स्टोर कर पाओ। तो आप मोटा माटी 6 महीने के करंट अफेयर यूट्यूब से देख लो, स्टेट लेवल के भी और यूपी के भी। यूपी पे ज़्यादा फोकस करना, जो यूपी के करंट अफेयर होंगे 6 महीने के पढ़ डालो, बहुत ज़रूरी है आपके लिए अगर आपको स्कोर करना है तो ये थे कुछ टॉपिक जो आप अच्छे से कर सकते हो। हिंदी अच्छे से करिए, एनडीआई अच्छे से करिए, रीजनिंग के लिए आप प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो। जो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और एएसआई की रीजनिंग है सफिशिएंट है, आप उसको ही अच्छे से कर लो, आपकी रीजनिंग का सेक्शन अच्छा चला जाएगा। डीआई में मैंने बता दिया आपको, डीआई प्रैक्टिस करो, टेबल और ग्राफ दोनों के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। और अगर एक के भी आते, वैसे तो दोनों के ही आएंगे, पॉसिबिलिटी यही रहती है, टेबल और ग्राफ दोनों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में। सिंप्लीफिकेशन भाई अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी दिख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के। और पॉपुलेशन और एजेस के क्वेश्चन तो आते ही हैं, ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लो। रीजनिंग हो गई। इंग्लिश और हिंदी का मैंने आपको बता दिया कि आप पढ़ने की आदत डालो। 3 दिन आधा आधा 1-1 घंटा कुछ ना कुछ पढ़ो हिंदी इंग्लिश का, आपकी रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप 100% ठीक करके आएंगे एग्ज़ाम में, पर आप अभी जो सिचुएशन है उससे ज़रूर इम्प्रूव कर जाओगे। और बेसिकली हिंदी की ग्रामर पढ़ लेना अच्छे से। इंग्लिश में भी मैं ये कहूँगा कि इंग्लिश में तो खैर ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपका एक पैसेज आना है सिर्फ इंग्लिश का, पर हिंदी में आप ग्रामर पढ़ लेना भाई,
इम्पॉर्टेंट जो है आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। एक तो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ आदित्य पब्लिकेशन से, जो मैंने ग्रामर कैप्चर कर रखी है, वाक्यांश के लिए अक्षर, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सारी चीज़ें जितने भी हैं मेरे पास वो सब मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ से पढ़ लेना। तो एक बार कमेंट में बताओ कि आपकी पेट की एग्ज़ाम सिटी क्या है और आपके